गिरकर उठने वालों को मेरा सलाम। 14 फरवरी, जिस दिन वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार का दिन होता है, उसी दिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला कर दिया। कई औरतों के प्यार को छीन लिया। इस हमले की वजह से पूरा देश रोया, क्योंकि इस हमले में 44 जवान, किसी का भाई, किसी का सुहाग और किसी का बेटा शहीद हुए हैं। इनमें कोई शक नहीं है कि इन जवानों पर हुए हमले की वजह से पूरा देश दुखी है। लेकिन जो दुख इन जवानों के घर वालों को है, उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं। कोई भी आम आदमी ये समझ नहीं सकता कि जब किसी के घर मातम छाता है तो सिर्फ आंसू नहीं, दिल भी रोता है। इस हमले की खबर जैसे ही इनके घर वालों को मिली, उसकी पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो गई। आज हम आपको पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद मनोज कुमार की कहानी बताने जा रहे हैं। मनोज कुमार ओडिशा के रतनपुर गांव से था। वह सेना में कांस्टेबल के पद पर था और जब उसके घर वालों को उसकी शहादत की खबर मिली तो उसकी जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। मनोज कुमार सीआरपीएफ के 61 बटालियन में कांस्टेबल के पद पर थे। उनकी पत्नी का नाम इतिलता था और दोनों का विवाह साल 2017 में हुआ था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उनकी ये खुशी दोगुनी हो गई थी जब उन्हें एक बेटी हुई थी। 14 फरवरी को सुबह 3 बजे मनोज कुमार ने अपने पत्नी को फोन करके बताया था कि उनका काफिला श्रीनगर के लिए बस निकलने ही वाला था और ये खबर सुनकर उनकी पत्नी खुश भी थी। यही नहीं, मनोज ने ये भी कहा था कि वहां पहुंचने के बाद दोबारा फोन करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनका काफिला श्रीनगर से निकला, उसके कुछ ही देर बाद एक आतंकवादी ने अपनी कार में भारी मात्रा में विस्फोटक लिए एक ट्रक को टक्कर मार दी। जिस ट्रक को टक्कर मारी थी उसमें मनोज कुमार के साथ कई और जवान भी थे। इस हमले में 44 जवान शहीद हो गए और मनोज कुमार उनमें से एक था। उधर मनोज की पत्नी को जब इस हादसे का पता चला तो वो बेसुध सी हो गई और एक पल के लिए तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर ही पहले तो अपने पति से बात की थी। मनोज की पत्नी के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यही सच्चाई थी। मनोज दिसंबर 2018 में छुट्टियों पर घर आया हुआ था और 16 जनवरी को ही उन्होंने अपनी बेटी का पहला जन्मदिन भी मनाया था। उस दिन वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके घर का चिराग इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर किसी और ही दुनिया में चला जाएगा। मनोज 6 फरवरी को अपनी ड्यूटी के लिए निकला था और 14 फरवरी को ही ये हमला हो गया। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शहीद मनोज कुमार की आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस सदमे से बचने की शक्ति दे। अगर YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।